बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सामा ज़ायद और आप देख रहे हैं ऑफिशियल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर खान ने खुदकुशी कर ली है और मुबैना तौर पर सर पर गोली मारकर खुदकुशी की है। अभी तक इस हवाले से कोई भी अपडेट सामने नहीं आई है, लेकिन मेरी कुछ मुल्तान में कुछ दराज से बात हुई तो उनका कहना था कि आलमगीर खान का जहांगीर खान तरीन के साथ जदाद का तनाज़ा चल रहा था और इस वजह से कुछ उन पर मुकदमात भी थे और ये जहांगीर खान तरीन जो माली तौर पर काफ़ी मजबूत बताए जाते हैं आलमगीर खान की निस्बत, तो उन्होंने कल भी जहांगीर खान तरीन से मुलाकात करने की कोशिश की है, तो जहांगीर खान तरीन अवेलेबल नहीं थे। तो कल बिल्कुल ठीक ठाक थे, घर पहुंचे हैं और अहले खाना ने ये बताया है कि कोई ज़हनी दबाव नहीं था उन पर, किसी किस्म की दुश्मनी भी नहीं है, कोई इस तरह का एंजाइटी वाला मामला हो कुछ भी नहीं है। तो खैर ये मौत जो है ये काफ़ी मुतनाज़ हो चुकी है। कुछ सोशल मीडिया पर कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि जहांगीर खान तरीन ने खुद ये कत्ल करवाया, लेकिन फ़िलहाल इस हवाले से कन्फर्मेशन नहीं है जो कि बताई जा सके। अभी तक जहांगीर खान तरीन का भी कोई बयान सामने नहीं आया। दूसरी जानिब दूसरी खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नया कानून जारी कर दिया है कि कोई भी मेंबर कौमी असम्बली के लिए इलेक्शन अगर लड़ता है तो उसको एक वक्त में 2 से ज़्यादा नशिस्तों पर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जिस तरह से कुछ ही दिन पहले चेयरमैन पीटीआई ने तकरीबन 18 नशिस्तों से इलेक्शन लड़ा और बाकी नशिस्तें वैसे ज़ाया कर दी। तो इलेक्शन कमीशन के नए कानून के मुताबिक कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 नशिस्तों पर जो है इलेक्शन लड़ा जा सकता है और इसके अलावा 30 दिन के अंदर एक नशिस्त जो है वो खाली करना होगी। तो इस वाले से जो सबसे बड़ा फैक्ट है वो उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। असल में ये होता है कि जो पार्टी लीडरान होते हैं ज़्यादातर वही एक से ज़ायद नशिस्तों पर खड़े होते हैं, जिसमें मौलाना फजल रहमान हैं, शहबाज शरीफ हैं, इसके अलावा नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज़ ने भी कई दफ़ा कई नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ा। जो पार्टी के आम रहनुमा होते हैं जिनको लाजमन जो वो देखना चाहते हैं कौमी असम्बली के अंदर या सूबाई असम्बली के अंदर, तो वो एक से ज़्यादा नशिस्तों पर खड़ा करते हैं ताकि एक जगह पर वोट बैलेंस ना हो तो दूसरी जगह पर उनको जितवाया जा सके। इस तरह से मुख्तलिफ एक ये सियासी पावर भी उसका भी मुजाहरा करना होता है और अगर इस तरह का कोई रहनुमा एक से ज़्यादा नशिस्तों पर खड़ा होकर वोट हासिल करता है तो असल में पार्टी के अंदर अपनी वैल्यू भी गेन वो करता है कि मेरे साथ आवाम की इतनी तादाद हर हल्का से खड़ी होती है। तो असल में ये जब वजारतों की बंदर बांट होती है तो इसमें भी ये चीज़ें डिस्कशन की जाती हैं कि मैंने इतनी सीटों पर इलेक्शन लड़ा, इतनी विन की और इतनी मैंने छोड़ी। बहरहाल इस कानून का तकरीबन बहुत पहले इतलाक हो जाना चाहिए था क्योंकि आवाम का पैसा ज़ाया होता है इलेक्शन के हवाले से। जब एक से ज़्यादा सीटों पर इलेक्शन होते हैं तो बाकी नशिस्तें, जिस तरह से इमरान खान ने 17 नशिस्तें छोड़ी, उस पर दोबारा इलेक्शन हुआ, उसके लिए बैलेट पेपर्स का इस्तेमाल, अमले का इस्तेमाल, तो बहुत ज़्यादा अवामी पैसा इसमें बहा दिया जाता है। हम पहले ही जमहूरियत के नाम पर जो इस वक्त धोखे खा रहे हैं और जमहूरियत के नाम पर एक बड़ा अवामी पैसा इलेक्शन के नाम पर बहाया जाता है। पता नहीं 12 अरब से ज़ायद पैसा मेरे ख्याल से इलेक्शन के लिए भी रख दिया गया है। तो 12 अरब के प्रोजेक्ट्स अगर पंजाब में लगाए जाए तो कितनी अच्छी डेवलपमेंट हो सकती है। तो इसी वाले से कुछ रहनुमाओं ने बात की थी माजी में भी सदारती निज़ाम के हवाले से। जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उसमें अमेरिका है, तुर्की है और जितने भी हैं सदारती निज़ाम है और 1 मैन वोटिंग होती है, उसमें कोई मेंबर कौमी असम्बली या इस तरह के निज़ाम नहीं होता। इसका फ़ायदा ये होता है कि अवामी पैसा जो पानी की तरह बहा दिया जाता है वो उसकी बचत हो जाती है और एक शख्स को वोटिंग देने के लिए फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये निज़ाम काफ़ी शफाफाना है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में हर जगह पर करप्शन के अनासर मौजूद हैं, जगह जगह पर करप्शन के तरीके ढूंढे जाते हैं, तो इस वजह से हर वो बंदा जो अपनी इक़्तिदार में है और ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर वो कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल कर सके, वो अपने हिस्से की करप्शन की शमع ज़रूर जलाता है। तो वो कोशिश करता है कि इलेक्शन के दिनों में, क्योंकि ये लाटरी होती है मीडिया मालकान की भी और इस जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं उनकी भी लाटरी होती है इलेक्शन के दिनों में, और जो इलेक्शन नुमाइंदगान होते हैं उनके करीब रहकर जो काम करने वाले हजरात होते हैं उनकी भी ये लाटरी होती है। तो ये मजमूई तौर पर ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा तबका इलेक्शन से फ़ायदा उठाता है और पाकिस्तान का पैसा जो है वो आवाम का पैसा बहा दिया जाता है। बैनरों के नाम पर, फ्लैक्सेस के नाम पर अरबों रुपए खर्च कर दिया जाता है, बाद में वो नालियों में मिलती हैं, सड़कों पर गिरी मिलती हैं। तो इस तरह से
مجموعی طور پر الیکشن کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ بہت زیادہ پیسہ کا ضیاع ہوتا ہے، تو ایک سے زائد نشستوں پر الیکشن لڑنا میرے خیال سے اس پر قانون تھوڑا سا اور سخت کر دیتی ہے الیکشن کمیشن کہ ایک سے زائد نشست پر نہیں لڑ سکتا، تو یہ زیادہ اہم ہوتا. لیکن میرے خیال میں یہ بھی کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، تو کم سے کم 2 نشستوں کا جو فیصلہ آیا ہے تو اس کو قابل تحسین ہم قرار دیں گے. تو ناظرین یہ 2 عام ترین آج کی خبریں ہیں جو میں نے آپ تک پہنچائی ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسامہ زاہد کو دیجیے اجازت. اللہ نے